और मानवी नैनीताल में रहते थे। आज उनके मम्मी पापा कहीं बाहर जा रहे थे। बच्चों, हम लोग नाना जी को हॉस्पिटल देखने जा रहे हैं। तुम लोगों से उम्मीद करते हैं कि कोई शैतानी नहीं करोगे। पापा, हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और कोई शैतानी नहीं करेंगे। पापा, लौटते समय हमारे लिए मिठाई लेकर आना। ठीक है, ले आऊंगा, लेकिन अगर घर में कुछ भी टूटा हुआ मिला तो मिठाई खाने को नहीं दी जाएगी। जब मम्मी पापा चले गए तो रमन मानवी से बोला, मेरे साथ बेसमेंट में आओ मानवी, मैं तुम्हें एक खास चीज दिखाता हूँ। मानवी रमन के साथ बेसमेंट में चली गई। बेसमेंट की लाइट खराब होने के कारण वहाँ बिल्कुल अंधेरा था। एक चूहा कहीं से मानवी के सिर पर गिर गया। वो चीख पड़ी। डरो मत, वो सिर्फ एक चूहा था। मुझे डर लग रहा है रमन, यहाँ से बाहर चलते हैं। नहीं, बस 5 मिनट रुको। रमन मानवी को एक बॉक्स के पास ले गया। बॉक्स में से डरावनी आवाजें आ रही थी। इस बॉक्स में से ऐसी आवाज क्यों आ रही है? मैं बॉक्स खोल कर देखता हूँ। नहीं, ऐसा मत करो। रमन बॉक्स खोलता है। बॉक्स खोलते ही उससे डरावनी आवाजें आना बंद हो जाती हैं। बॉक्स में एक लूडो था। कल मैं जब बॉल लेने आया था तो मुझे ये बॉक्स यहाँ मिला था। ये तो कोई पुराना लूडो लगता है। चलो इससे खेलते हैं, वैसे भी बहुत दिनों से लूडो नहीं खेला है। रमन और मानवी उसको उठाकर अपने कमरे में ले जाते हैं। जैसे ही उन्होंने लूडो फर्श पर रखा, कमरे की लाइट जल गई। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हुआ, शायद बल्ब खराब हो गया है। मैं मोमबत्ती लेकर आता हूँ, तुम पासे फेंको। मानवी ने जैसे ही पासे फेंके, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर किसी लड़की के चीखने की आवाज आई। क्या हमारे घर में कोई चुड़ैल आ गई है? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। तुम हॉकी ले लो और मैं बैट ले लेता हूँ। हॉकी और बैट लेकर मानवी और रमन सीढ़ियों से नीचे जाते हैं। उनकी तरफ पीट करे दुल्हन जैसे लाल कपड़ों में कोई खड़ा हुआ था। रमन और मानवी का गला सूख गया। वो कौन है? दुल्हन के कपड़े पहने खड़ी औरत बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी। रमन ने उसके बैट फेंक कर मारा, लेकिन बैट उसके आर पार हो गया और एक्वेरियम में जा लगा। एक्वेरियम टूटकर चूर चूर हो गया। औरत अचानक पलटी। उसकी शक्ल भयानक थी। वो रमन और मानवी की तरफ बढ़ने लगी। रमन और मानवी ऊपर भागे। चुड़ैल उनके पीछे गई। रमन और मानवी अपने कमरे में घुस गए और दरवाजा बंद करने लगे, लेकिन चुड़ैल बाहर से दरवाजे पर जोर लगाने लगी। रमन और मानवी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और दरवाजा बंद कर दिया। जब हमने लूडो बक्से से बाहर निकाला तभी ये परेशानियां शुरू हुई। मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं अपनी चाल चलता हूँ। रमन ने पासा फेंका और अपनी गोटी आगे बढ़ाई। मानवी की नजर बेड पर पड़ गई। बेड पर चादर ओढ़े मुंह ढांककर कोई लेटा हुआ था। रमन, हमारे बेड पर कौन लेटा हुआ है? मम्मी पापा तो घर पर नहीं है, तो फिर ये कौन है? रमन डरते हुए बेड के पास जाता है और चादर खींच देता है। चादर के अंदर वही चुड़ैल थी। जब रमन और मानवी लूडो उठाकर अपने कमरे से बाहर भागते हैं, दोनों भागकर नीचे आ जाते हैं, लेकिन चुड़ैल ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। चुड़ैल कभी एक जगह दिखाई देती तो कभी दूसरी जगह। रमन और मानवी कुछ न कुछ सामान चुड़ैल के ऊपर फेंककर मार रहे थे, लेकिन हर चीज चुड़ैल के आर पार हो जाती और घर का कोई न कोई सामान टूट जाता। वो भूतनी है, इस तरह हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हमें उससे बात करनी चाहिए। रमन और मानवी लूडो के साथ अपने कमरे में पहुँचे। कमरे में चुड़ैल नहीं थी। मानवी ने लूडो फर्श पर रखा और अपने पासे फेंके। रमन ने देखा कि खिड़की के पर्दे के पीछे चुड़ैल खड़ी है। तुम कौन हो? हमारा पीछा क्यों कर रही हो? उस लूडो में मेरी आत्मा कैद है। जब तक तुम लोग लूडो से खेलते रहोगे, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी आत्मा इस लूडो में कैसे कैद हो गई? मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर एक लड़के से शादी की थी। शादी करने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ नैनीताल भाग आए। टाइम पास करने के लिए हम लोग लूडो खेला करते थे। एक दिन हमारे घर वालों ने हमें ढूंढ लिया और मार दिया। तब मेरी आत्मा इस लूडो में कैद हो गई। इस लूडो को गाड़ दो, वरना मैं तुम दोनों के पीछे भटकती रहूंगी। रमन और मानवी मिलकर एक गड्ढा खोदते हैं।
और उसमें लूडो को दफना देते हैं। कुछ देर बाद जब रमन और मानवी के मम्मी पापा आए तो उन्होंने देखा कि पूरे घर का सामान टूटा फूटा है। पापा मिठाई लेकर आए? हाँ, मिठाई लेकर आया हूँ, लेकिन घर की हालत को देखते हुए यह फैसला किया गया है कि तुम लोगों को मिठाई खाने को नहीं दी जाएगी। एक गांव में छोटू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। छोटू अपनी माँ से हमेशा एक कैरम बोर्ड मांगता रहता था। माँ, मुझे एक कैरम दिला दो ना। बेटा, अब ये तुम्हारी कैरम खेलने की उम्र नहीं है। पड़ोस वाली निधि तो मेरे बराबर है और दिन भर अपने दोस्तों के साथ कैरम खेलती है। वो अमीर बाप की बेटी है। अमीर बच्चों का बचपन ज्यादा लंबा चलता है और गरीब बच्चों का बचपन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारियां संभालनी नहीं पड़ती हैं। माँ, बचपन नहीं, बस एक कैरम बोर्ड मांग रहा हूँ। कह दिया ना, नहीं मिल सकता। छोटू निराश होकर निधि के घर गया। निधि, क्या मैं तुम्हारे साथ कैरम खेल सकता हूँ? तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मेरे साथ कैरम खेले, भाग यहाँ से। छोटू गांव के बाहर जंगल की तरफ चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। कोई मुझे कैरम क्यों नहीं देता? माँ नहीं देती, निधि भी नहीं देती। मैं अपना टाइम कैसे पास करूं? उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी जो इंसानों को खाती थी। चुड़ैल ने छोटू की पूरी स्थिति समझ ली। उसने एक सुंदर औरत का रूप धारण किया और छोटू के सामने एक कैरम बोर्ड लेकर आई। सुनो, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे बस एक कैरम बोर्ड चाहिए। ये लो, मैं यहाँ पड़ोस में ही रहती हूँ। क्या तुम मेरे घर चलकर मेरे साथ गेम खेलोगे? छोटू ने इतना शानदार कैरम कभी नहीं देखा था। उसने तुरंत खेलने के लिए हाँ कर दिया। चुड़ैल छोटू को एक झोपड़ी में ले गई। तुम यहाँ बैठो और गोटियां सजाओ, मैं अभी आती हूँ। चुड़ैल छोटू को झोपड़ी में छोड़कर बाहर आ जाती है। ये तो बहुत आसानी से मेरे जाल में फंस गया। इसे मैं अभी कच्चा खा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। इसके द्वारा मैं गांव से और इंसानों को यहाँ मंगवाऊंगी और फिर दावत उड़ाऊंगी। चुड़ैल औरत के रूप में आकर छोटू के पास आ जाती है और कहती है, तुम इस कैरम को अपने घर ले जा सकते हो और अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, ये कैरम टूटना नहीं चाहिए। आप चिंता न करें, मैं इस पर खरोंच भी नहीं आने दूंगा। चुड़ैल ने कैरम में अपनी शक्तियाँ डाल दी थीं। अब जो भी इस कैरम में हारेगा वो मेरा गुलाम बन जाएगा और जंगल की तरफ चला आएगा। फिर मैं उसे नोच नोच कर खा जाऊंगी। छोटू जब कैरम लेकर गांव पहुंचता है तो गांव के सारे लोग उसका कैरम देखते रह जाते हैं। उन्होंने इतना अच्छा कैरम बोर्ड कभी नहीं देखा था। क्या मैं तुम्हारे साथ कैरम खेल सकती हूँ? मैंने तुमसे जो कहा उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। ठीक है, खेल सकती हो। निधि कैरम में गेम हार गई। हारने के बाद उसका व्यवहार अचानक से बदल गया। ना वो कुछ सुन रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी। निधि, पिताजी तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आए हैं, खाओगी क्या? निधि बिना कुछ जवाब दिए सीधे कमरे में चली जाती है। इसे क्या हो गया? निधि बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसे एक सपना आया। आजा मेरी बच्ची, आजा मेरे पास जंगल में, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। मेरे पेट में जाना ही अब तेरा धर्म है। निधि रात के 2 बजे अचानक बिस्तर से उठ गई और चल पड़ी। निधि का पैर गिलास से टकरा गया। गिलास की आवाज सुनकर निधि की माँ जाग गई। निधि कहाँ जा रही है इतनी रात में? निधि, निधि, क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा? निधि की माँ निधि का हाथ पकड़ लेती है। निधि ने गुस्से से लाल आंखों से अपनी माँ की तरफ देखा और अपनी माँ को उठाकर दीवार पर दे मारा। निधि की माँ निधि को आवाज देती रही, लेकिन उठ नहीं पाई और कुछ देर बाद बेहोश हो गई। सुबह निधि की माँ को होश आया तो वो पूरे घर में निधि को ढूंढने लगी। निधि, निधि तुम कहाँ हो? निधि। निधि की माँ छोटू के घर पहुँची। छोटू, क्या तुमने निधि को देखा? वो रात में जंगल की तरफ चली गई थी। मेरी एक ही बेटी है, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। रोइए मत आंटी, मैं आपकी मदद करूँगा। चलिए जंगल में चलकर उसे ढूंढते हैं। छोटू निधि की माँ के साथ जंगल में जाता है। उन लोगों को झोपड़ी से निधि के रोने की आवाज सुनाई दी।
ये तो उन्हीं आंटी की झोपड़ी है जिन्होंने मुझे कैरम दिया था। छोटू ने छुपकर देखा। चुड़ैल ने निधि को एक खम्बे से बांध रखा था। निधि के माथे पर लंबा काला टीका था और गले में हड्डियों की माला। तू कैरम बोर्ड से प्राप्त हुई पहली शिकार है, इसलिए तुझे खाने से पहले तेरा थोड़ा मांस अपने देवता को चढ़ाऊंगी। उस कैरम को मैंने छोटू को देकर बहुत बड़ा रिस्क लिया है, लेकिन उस कैरम में मेरी जान बसी हुई है। अगर वो कैरम टूट गया तो मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी। लेकिन उस बेवकूफ छोटू को इस बात का कुछ पता नहीं। अब तुझे मारने का वक्त आ गया है। छोटू समझ गया कि उसने जिस आंटी से कैरम लिया था वो आंटी चुड़ैल है। छोटू तुरंत अपने घर की तरफ भागा। छोटू, तुम कहाँ जा रहे हो? आप निधि का ध्यान रखिए, मैं कैरम बोर्ड तोड़ने जा रहा हूँ। चुड़ैल ने चाकू उठाया और निधि की गर्दन काटने के लिए खड़ी हुई। डर लग रहा है तुझे या नहीं? बकरे की बलि पीछे से देते हैं, इसलिए मैं तेरी गर्दन तेरे सामने नहीं, पीछे से ही काटूंगी। डर मत। चुड़ैल निधि की गर्दन काटने ही वाली थी कि तभी उधर घर पर छोटू ने कैरम बोर्ड तोड़ दिया। कैरम के टूटते ही चुड़ैल मर गई।